आदमी उत्तराधिकारी चयन के समय साफ देख चुका था कि कौन सा स्टॉक तेजी से ऊपर जाएगा। फिर भी उसने जानबूझकर एक कचरा स्टॉक चुना जो गिरकर बंद होने वाला था। खरीदने के बाद वह सांप ले खेलने लगा और शेयर धारकों ने उसे बच्चा कहकर कहा कि वह कंपनी का उत्तराधिकारी बनने लायक नहीं, कंपनी का खाता खत्म होने को था। पिता ने कहा स्टॉक बेचकर नुकसान रोक ले, मगर वह आराम से कॉफी पीता रहा और घबराए हुए भाई की तरफ देखकर चुप रहा। पिछली जिंदगी में उसने महीनों निवेश रणनीति बनाई थी, लेकिन भाई ने उससे पहले उसे जारी कर दिया। दोनों की ट्रेडिंग टाइमिंग एक जैसी देकर शेयर धारकों ने उसे चोर कहा और पिता ने गुस्से में सिर पर कप फेंककर उसे मार डाला। मरते समय वह नहीं समझ पाया कि भाई ने उसकी रणनीति कैसे चुराई। उसी सवाल के साथ वह पुनर्जन्म लेकर चयन से 1 घंटा पहले लौट आया। भाई नकली चिंता दिखाते आया, पर उसने धक्का देकर कहा कि वह भेड़िए की तरह इंसानी खाल ओढ़े बैठा है। पिता ने उसकी बदतमीजी कही और मंगेतर ने भी उसे दोषी बताते हुए भाई से माफी मांगने को कहा। पिछली जिंदगी की चोरी, धोखे और पक्षपात को याद कर उसने ठान लिया कि इस बार सबको 100 गुना वापस करेगा। उसने पिता का हाथ रोकर कहा कि पिछली जिंदगी का फर्ज चुका चुका है, अब उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। भाई पिता को शांत करने का नाटक करता रहा, मगर पिता उसे घर से निकाल देने को तैयार हो गए, जो आदमी बिल्कुल चाहता था। भाई की लालसा उसे पता थी, इसीलिए उसने कहा कि उत्तराधिकारी वही बन जाए। पर यह सुनकर भाई डर गया, क्योंकि उसे आदमी की रणनीति की नकल करनी थी। फिर प्रतियोगिता शुरू हुई, जहां दोनों के पास 10-10 अरब थे। आदमी ने सोचा कि पिछली रणनीति भाई को पता है, इसलिए उसने नया स्टॉक चुना, पर भाई ने उसी पल वही स्टॉक खरीद लिया। सबने भाई को प्रतिभाशाली कहा और आदमी को चोर। पिता भी पहले की तरह उसे कोसने लगे। आदमी ने दोबारा मुकाबला करने की मांग की और पर्दा लगवाकर प्रतियोगिता शुरू की। उसने सोना चुना तो भाई ने भी सोना ही चुना। उसने स्टॉक बदला तो भाई ने भी वही बदला। उसे समझ नहीं आया कि भाई उसकी सोच कैसे जान रहा है। उसने जानबूझकर गिरते स्टॉक में सिर्फ 2 अरब लगाए, पर भाई ने 10 अरब लगा दिए और उसका पैसा डूबने लगा। आदमी ने कहा कि वह स्टॉप लॉस पैरामीटर लगाना भूल गया, तो भाई घबरा कर बोला कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। आदमी आराम से कॉफी पीते हुए खेल खेलता रहा, जबकि भाई के 10 अरब खत्म होने के कगार पर थे, पर वह बेच नहीं पा रहा था, क्योंकि वह आदमी के कदमों की नकल बिना कुछ नहीं कर सकता था। आखिर आदमी ने नया पैरामीटर सेट किया और कहा कि यह तेज उतार चढ़ाव में कारगर है। सभी स्टॉक ग्राफ देखने लगे और भाई पसीने में डूब गया, क्योंकि पैरामीटर की जानकारी भी आदमी जैसे ही उसे पता थी और उसकी नकल करने की क्षमता अब उसे बर्बाद करने वाली थी।